Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gaur Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learnings. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gauhar Skill Up series, subject science, class 5th, unit number 4, physical and chemical properties of matters. So dear students, चले हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. So dear students, सबसे पहले हमारे पास है डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस इन वाटर. अब हम वाटर के अंदर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करके उनके फिजिकल और केमिकल चेंजेस को डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है हैव यू एवर मिक्स सॉल्ट इन वाटर. डियर स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने सॉल्ट के अंदर वाटर को मिक्स किया है? ऑब्वियसली आप सब ने किया होगा. अब आफ्टर यू स्टिर द मिक्सचर, जब आप उस मिक्सचर को यानी कि सॉल्ट और वाटर को उनका मिक्सचर बन गया ना, एक तो जब आप उसको मिक्स करेंगे तो सॉल्ट और शुगर सीम्स टू डिसअपियर. तो जो सॉल्ट है जो आपने वाटर के अंदर मिक्स किया था वो तो डिसअपियर हो गया, वो तो उसके अंदर मिक्स हो गया, आपको नजर ही नहीं आएगा. बट इट गोज नॉट अवे, लेकिन वो कहीं जाता नहीं है. इट डिसॉल्व्स, वो जो है वो पानी के साथ ही डिसॉल्व हो जाता है. दिस मीन्स दैट द सॉल्ट और शुगर ब्रेक्स into tiny pieces that we cannot see. इसका क्या मतलब हुआ डियर स्टूडेंट्स? वो डिसॉल्व किस तरह से हुए? सॉल्ट और शुगर के जो पीसेस थे डियर स्टूडेंट्स, वो वैसे भी टाइनी पीसेस होते हैं, और जब हमने उसको वाटर के अंदर स्टे किया, मिक्स किया, तो उन्होंने खुद को मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लिया और वो हमें नजर नहीं आया. हमें हमारी नेकेड आई से नजर नहीं आया. अगर हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो हमें वो बहुत क्लियरली नजर आ जाएंगे. द पार्टिकल्स ऑल्सो स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर. वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सारे पानी में मिक्स हो गए हैं. When a substance dissolves into another substance such as water, a solution form. Salt is a solution, soda is a solution of carbon dioxide and other substances dissolve in water. अब जो सोडा होता है वो तो होता तो वाटर की तरह ही है, होता तो वो लिक्विड ही है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे अदर जो सब्सटेंसेस हैं वो पानी के अंदर हमने डिसॉल्व करवाए होते हैं. देन वो एक सोडा फॉर्म में कन्वर्ट होता है. मींस मिक्सचर जो है वो है सोल्यूशन ही है, वो वाटर का ही, लेकिन उसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस ऐड किए हैं जिसने उसको कन्वर्ट कर दिया है सोडा के अंदर. शेक अ कैन सोडा. अब आपने एक कैन सोडा लेना है और उसको आपने शेक करना है डियर स्टूडेंट्स. द गैस सेपरेट्स फ्रॉम द वाटर, इट मेक्स प्रेशर. अब जो गैस हमने सोडा कैन को बनाने के लिए यूज की थी वो सेपरेट हो जाएगी और जिसके अंदर वाटर लिक्विड सब्सटेंस है वो अलग हो जाएगा और उसके अंदर एक प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा कैन के अंदर. व्हेन वी ओपन द कैन, जब हम कैन को ओपन करेंगे, द गैस एस्केप्स, और उसके अंदर से गैस जो है वो निकल जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ऑफ सोल्यूशन. सबसे पहले है हमारे पास अब सोल्यूशन के मेन 2 पार्ट्स हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूट को. सॉल्यूट क्या है डियर स्टूडेंट्स? द सब्सटेंस इन सॉल्यूशन व्हिच इज इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट. सॉल्यूशन के अंदर ऐसा सब्सटेंस जो कि लेस अमाउंट में हो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट और शुगर इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस भी किया कि अगर हमने एक ग्लास या एक जग ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर अगर हम 2 टेबलस्पून शुगर या 2 टेबलस्पून सॉल्ट डालते हैं तो जो सॉल्ट या शुगर है वो उस वाटर के अंदर सॉल्यूट है क्योंकि वो लेस अमाउंट में है. अब सॉल्वेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स? द सब्सटेंस इन सॉल्यूशन व्हिच इज इन ग्रेटर अमाउंट दैट डिसॉल्व इन द सॉल्यूट इन इटसेल्फ is called a solvent. For example water, oil etc. Solvent क्या है डियर स्टूडेंट्स? जो हमने वाटर के अंदर मिक्स किया था सॉल्ट और शुगर, हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया था ना, तो जिस चीज की डियर स्टूडेंट्स अमाउंट ज्यादा होगी सब्सटेंस के अंदर वो सोल्यूट कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल वाटर या ऑयल. उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. अब हमने डिस्कस करना है डाइल्यूट सॉल्यूशन को और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को. सबसे पहले हमारे पास है डाइल्यूट सॉल्यूशन. अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या डियर स्टूडेंट्स? द डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेक आ सॉल्यूशन डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड. अब जो हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मींस के कम अमाउंट जिस भी चीज की हमने हमारे सॉल्यूशन के अंदर डाली है वो उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड कर देगा. इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट इज वेरी लो, इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो शुगर और वाटर का मिक्सचर है, एक ग्लास ऑफ वाटर और उसके अंदर 1/2 टेबलस्पून ऑफ शुगर, ये हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है. और इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन द सॉल्वेंट इज हाई, इट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. और अगर हमारे पास 1/2 ग्लास ऑफ वाटर है उसके अंदर हमने 6 या 7 टेबलस्पून हमने उसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है तो ये हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है. अगर हमारे सॉल्वेंट की जो मिकदार है वो
कम होगी और सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी तो ये हमारे पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसी के साथ साथ एक्टिविटी भी है। एक्टिविटी नंबर 4.7 कंपैरिजन ऑफ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हमने टेक अ 5 ग्लासेस एंड ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। 5 ग्लासेस लेने हैं और उसके अंदर हमने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देना है। लेबल द ग्लासेस 1 2 3 4 5। लेबल कर देना है अपने ग्लासेस को। ऐड 1 स्पून ऑफ रूह अफ़ज़ा सिरप टू ग्लास नंबर 2। ग्लास नंबर 2 के अंदर आपने रूह अफ़ज़ा ऐड कर देना है। 2 स्पून टू ग्लास नंबर 3। ग्लास नंबर 3 में आपने 2 स्पून डालने हैं। 3 स्पून ऑफ ग्लास नंबर 4। 3 स्पून आपने ऐड करने हैं नंबर 4 ग्लास में और 4 स्पून ऐड करने हैं आपने ग्लास नंबर 5। यूज अ स्पून टू स्टीर द सोल्यूशन इन ईच ग्लास। अब आपने एक स्पून लेना है और उसके साथ आपने स्टीर करना है 5 के 5 ग्लासेस को। 5th पॉइंट हमारे पास ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन इन ईच ग्लास। अब आपने हमारे तमाम ग्लासेस के अंदर जो है वो ऑब्जर्व करना है उसका कलर। थिंक, अब आप सोचें विच ग्लास हैज नो सोल्यूशन। किस ग्लास के अंदर बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है? ग्लास नंबर 1 के अंदर। विच ग्लास हैज द मोस्ट डाइल्यूटेड सोल्यूशन। किसके अंदर मोस्ट डाइल्यूट सोल्यूशन है? वो हमारा ग्लास नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट है विच ग्लास हैज द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। किसके अंदर मोस्ट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है? कंसंट्रेटेड हमने पढ़ा था जिसके अंदर सॉल्वेंट की तादाद कम हो और सोल्यूट की तादाद ज्यादा हो। तो ये हमारे पास ग्लास नंबर 5th। आइडेंटिफाई द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के अंदर हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को बताना है। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो सोल्यूट है ग्लास नंबर 1 के अंदर वो सिर्फ हमारा वाटर है। ग्लास नंबर 2 के अंदर हमारा जो सोल्यूट है वो रूह अफ़ज़ा है और सॉल्वेंट हमारा वाटर है। 3 में भी हमारा सोल्यूट सेम है और सॉल्वेंट भी सेम है। 4th में भी सेम है। 5th में हमारा डियर स्टूडेंट्स जो सोल्यूट है वो वाटर है और हमारा सॉल्वेंट जो है वो रूह अफ़ज़ा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 4.7। नेक्स्ट है एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग। अब हम डिसॉल्विंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेंगे। मैनी थिंग्स डिसॉल्व इन वाटर एंड मेक सोल्यूशन। बहुत सी चीजें वाटर में डिसॉल्व होती हैं और अपना सोल्यूशन बनाती हैं। वी कैन एक्सेलरेट द प्रोसेस बाय डिसॉल्विंग द सब्सटेंस इनटू द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर बाय स्टीरिंग, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीजिंग द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ये हमारे पास 3 चीजें हैं जिसकी वजह से हम एक्सेलरेट कर सकते हैं हमारे डिसॉल्विंग प्रोसेस को। फर्स्ट है स्टीरिंग। वी कैन मेक द सोल्यूट डिसॉल्व फास्टर बाय स्टीरिंग द मिक्सचर। अगर डियर स्टूडेंट्स हमने किसी भी मटेरियल को वाटर के अंदर या किसी भी चीज को वाटर के अंदर जल्दी से डिसॉल्व करना हो तो हम उसको स्टीर करना स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 4.8 स्टीरिंग। टेक 2 ग्लासेस। अब आपने 2 ग्लासेस लेने हैं। लेबल कर देना है ए और बी के साथ। एक स्पून आपने फुल शुगर का ऐड कर देना है दोनों ग्लासेस में। नाउ ऐड अ कप ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। अब दोनों ग्लासेस में आपने एक कप वाटर डाल देना है। यूज अ स्पून टू स्टीर द मिक्सचर ग्लास ए। डू नॉट डिस्टर्ब द मिक्सचर ऑफ ग्लास बी। आपने ग्लास नंबर ए के अंदर स्पून के साथ उसको स्टीर करना शुरू कर देना है और ग्लास नंबर बी को आपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? जब हमने स्पून से स्टीर किया ग्लास नंबर ए को तो वो जल्दी से उसके अंदर डिसॉल्व हो गई शुगर, जबकि जो बी वाला था ग्लास उसके अंदर शुगर थोड़ी सी मिक्स हुई, ज्यादा मिक्स नहीं हुई क्योंकि हमने उसको स्टीर नहीं किया। इस तरह हमें यहाँ प्रूव हुआ कि स्टीरिंग जो है वो हमारे सब्सटेंस को या सोल्यूट को जल्द से जल्द डिसॉल्व करवा देती है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज करके हम किस तरह से एक्सेलरेट कर सकते हैं हमारे डिसॉल्विंग प्रोसेस को? We can make the solute dissolve faster by the heating mixture. Activity number 4.9 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेक 2 ग्लासेस। अगेन 2 ग्लासेस लें, उसको लेबल करें ए और बी के साथ। फिर उन दोनों ग्लासेस के अंदर एक स्पून फुल करके शुगर का ऐड कर दें। 1 कप आपने, अब जो ग्लास ए है उसके अंदर आपने 1 कप गर्म वाटर का डालना है और जो हमारा ग्लास बी है उसके अंदर आपने ठंडा पानी डालना है 1 कप। सो डियर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें आप दोनों ग्लासेस को। इन विच ग्लास द शुगर डिसॉल्व फास्टर। किस ग्लास में शुगर जो है वो जल्द से जल्द डिसॉल्व हुई है? वो हमारे ग्लास नंबर ए में जल्दी डिसॉल्व हुई है क्योंकि हमने उसके अंदर गर्म पानी डाला था और जो गर्म पानी था उसने शुगर को मेल्ट कर दिया और उसके मेल्ट करने की वजह से जो हमारी शुगर थी वो जल्दी डिसॉल्व हो गई। दिस एक्टिविटी शोज दैट सोल्यूट डिसॉल्व फास्टर इन अ सॉल्वेंट विद हायर टेम्परेचर। अब इस एक्टिविटी ने प्रूव किया कि हायर टेम्परेचर में जो सोल्यूट है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है हमारे
सॉल्वेंट में, डिक्रीजिंग द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अब हम सोल्यूट के पार्टिकल्स को डिक्रीज किस तरह से कर सकते हैं? वी ग्राइंड द सोल्यूट बिफोर डिसॉल्विंग, इट विल डिसॉल्व फास्टर इन द सॉल्वेंट। अगर हम किसी भी सोल्यूट को डिसॉल्व करने से पहले उसको एक दफा ग्राइंड कर लें तो वो खुद को जल्दी वाटर में डिसॉल्व करेगी। एक्टिविटी नंबर 4.10 है हमारे पास, स्पीड ऑफ डिसॉल्विंग। अब हमने इसमें भी 2 ग्लासेस लेने हैं, लेबल करना है उसको ए और बी के साथ। जो ग्लास ए है हमारा, जिसको हमने ए लेबल किया, उसमें आपने पाउडर्ड शुगर को ऐड कर देना है 1 स्पूनफुल, और जो हमारा ग्लास बी है उसके अंदर हमने नॉर्मल शुगर, क्यूब शुगर को ऐड कर देना है। अब दोनों ग्लासेस में हमने नॉर्मल वाटर को ऐड करना है। अब आपने दोनों ग्लासेस को डियर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस अकर हुई हैं। विच शुगर डिसॉल्व फास्टर, कौन सी शुगर जो है वो जल्दी डिसॉल्व होगी? जिसको हमने ग्राइंड किया था, पाउडर्ड शुगर जो हमने ग्लास ए में डाली थी, वो जल्दी डिसॉल्व हो गई क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हो चुके थे और वो खुद को बहुत जल्द डिसॉल्व कर पा रही थी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 4.10। और डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। इसी के साथ हमारे पास हमारे यूनिट नंबर 4 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर की समरी है। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हमने पढ़ा न्यू मटेरियल डू नॉट फॉर्म ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, कि फिजिकल चेंज से न्यू मटेरियल्स जो है वो फॉर्म नहीं होते। न्यू मटेरियल्स तभी बनते हैं जब उनमें केमिकल चेंजेस होता है। इसी के साथ हमने फ्रीजिंग, मेल्टिंग, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन एटसेट्रा को भी डिस्कस किया। उन तमाम हमने प्रोसेसेस को डिस्कस किया और पढ़ा कि किस तरह से इनको इन्वॉल्व करके हम अपने स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंजेस ला सकते हैं। हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्कस किया कि जब सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो डिसॉल्व होते हैं तो एक न्यू सोल्यूशन जो है वो फॉर्म्ड होता है। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पढ़ी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हैज मोर सोल्यूट देन द डाइल्यूट सोल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मजीद बार भी देखना है ताकि आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।